स्थानीय कक्षाएं कक्षा 1 से 4 एवं 6 और 7 की परीक्षाएं भी 16 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि 23 अप्रैल 2022 तक चलेंगे। अब इस सत्र में जो परीक्षा परिणाम तैयार करना है, इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। इस संबंध में निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिए जा चुके हैं, जो कि 23 मार्च 2022 को जारी हुए। इस पत्र के 11वें बिंदु में किस प्रकार से परीक्षा परिणाम तैयार करना है, इस विषय में बताया गया है। जैसे हम इसका 11वां बिंदु देखते हैं, जो कि परीक्षा फल निर्धारण के संबंध में इसमें दिया गया है। 11वें बिंदु के अनुसार प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियां की जाए। यहाँ पर बात हो रही है प्रगति पत्रक की। तो प्रगति पत्रक में कौन कौन सी एंट्री करना है, जैसे इसमें बात करें सहशैक्षिक क्षेत्रों और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की, तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिन माह में शालाएं संचालित हुई हैं, उन माहों में विद्यार्थियों के सहशैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड क्वालिटेटिव टिप अंकित की जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाए। स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है और जो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है, इसमें ग्रेड अंकित करना है। अंक सूची में जो प्रगति पत्रक होता है, इसमें ग्रेड अंकित करना है। साथ ही जो वार्षिक परीक्षा फल पत्रक हम तैयार करेंगे, इसमें सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है, इनके अंकों को वार्षिक परिणाम में जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना है। इस बार वार्षिक परिणाम में केवल अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि 50 अंक का है और वार्षिक मूल्यांकन जो कि 100 अंकों का है। तो इस प्रकार से 100 और 50 कुल 150 अंक प्रति विषय के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन होगा। अब प्रश्न आता है कि इस सत्र में वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक किस प्रकार होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो वार्षिक परिणाम पत्रक है, इसका स्वरूप क्या होगा और इसमें एंट्री कैसे करें। अब इसमें बता दें कि जैसे साला स्तर पर जो पत्रक, जो रजिस्टर हम संधारित करते हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक का, तो इसमें कॉलम अधिक रहते हैं, क्योंकि इस सत्र में केवल अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन की इसमें एंट्री करना है और इनका टोटल करना है। शेष यदि जो भी कॉलम आपके रजिस्टर में है, आपकी साला स्तर पर जो रजिस्टर आप संधारित करते हैं, इस रजिस्टर में है, तो उन पर आपको डैश कर देना है। साथ ही जो संकुल में या जनशिक्षा केंद्र में हम पत्रक जमा करते हैं, तो कुछ इस प्रकार के पत्रक में हम अपनी जानकारी जमा कर सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रियां करना है। जैसे इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य जानकारी हमारी साला से संबंधित रहती है। फिर इसके पश्चात पत्रक का जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें छात्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जाती है, जिसमें छात्र का नाम होता है, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, SSSID, आधार नंबर, फैमिली आईडी, इस प्रकार की जो समान जानकारियां हैं छात्र से संबंधित, वो सभी जानकारी इसमें आ जाती है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें एंट्री करना होगा। अब एंट्री करने के लिए जैसे आप देखेंगे कि शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक विषय में यदि प्राथमिक शाला की बात करें या माध्यमिक शाला की बात करें, तो प्रत्येक विषय में जो पूर्णांक रहेगा वो 150 अंक रहेगा। इसमें 100 अंक जो है वार्षिक मूल्यांकन के हैं और 50 अंक अर्धवार्षिक मूल्यांकन के हैं, जो कि प्रतिभा पर्व था। अब हमें दोनों का टोटल कर लेना है। वार्षिक मूल्यांकन में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है और अर्धवार्षिक मूल्यांकन में कितने अंक प्राप्त किया है, और उन अंकों को हमें इसमें लिख देना है। इसी प्रकार सभी विषयों की आपको एंट्री करना है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। तो इस संबंध में जैसे हमने अभी निर्देश देखा कि जिस माह में साला लगी हुई है, जितने माह साला लगी है, उसके आधार पर छात्रों के सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर आप अंक भी दे सकते हैं और चाहें तो ग्रेड भी दे सकते हैं। स्पष्ट जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं कि छात्रों की जो प्रगति पत्रक है, इसमें ग्रेडिंग करना है सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की। तो आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो यहाँ पर अंक भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन प्रगति पत्रक पर आपको केवल ग्रेडिंग करना होगा। इसके उपरांत यहाँ पर हम देखेंगे कि वार्षिक परिणाम प्राप्तांक महायोग। तो इस कॉलम में छात्रों के पूर्णांक हमें दर्ज करना है। पूर्णांक सभी विषयों में छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया हो, इन सभी का टोटल करके हमें यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि सहशैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है, इनके अंकों को यहाँ वार्षिक परिणाम के जो प्राप्तांक है, इसमें ऐड नहीं करना है। अब प्राप्तांक, जो वार्षिक परिणाम का प्राप्तांक है छात्रों का सभी विषयों का, वो लिख देने के उपरांत इसकी ग्रेडिंग हमें यहाँ पर करना है। अब जैसे इसमें हम बात करें कि पहली दूसरी की बात करते हैं, तो कक्षा 1 व 2 में
3 विषयों का मूल्यांकन होगा, तो 3 विषयों का जो मूल्यांकन है इसके टोटल जो पूर्णांक होंगे वो 450 अंक होंगे, और 450 अंक में से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और उन अंकों की ग्रेडिंग आपको यहाँ पर कर देना है। इसी प्रकार से कक्षा 3 व 4 में 600 अंक पूर्णांक होंगे। अब इस 600 अंक में से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और माध्यमिक शाला कक्षा 6 और 7 की यदि बात करें तो 900 अंक का पूर्णांक रहेगा। तो 900 अंक में जो भी छात्र अंक प्राप्त करेंगे वो अंक आपको यहाँ पर लिखना है और उसकी ग्रेडिंग कर देना है। और ग्रेडिंग की यदि हम बात करें तो प्रत्येक फॉर्मेट में ऊपर ग्रेडिंग चार्ट दिया रहता है, जिसे देखकर हम छात्रों की जो ग्रेडिंग है इसे दर्ज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कक्षा 1 व 2 के लिए 450 अंक पूर्णांक रहेंगे। अब 450 अंक में से यदि छात्र ने 400 अंक प्राप्त किया है तब इसकी ग्रेडिंग क्या रहेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 337 से 450 अंक तक यदि छात्र प्राप्त करता है तब उसकी ग्रेडिंग रहेगी ए। तो यहाँ पर यदि छात्र 400 अंक प्राप्त करता है 450 में से, तब उसकी ग्रेडिंग हमें यहाँ पर ए लिखना होगा। तो ग्रेडिंग चार्ट भी यहाँ पर दिया रहता है, तो इसे देखते हुए आप छात्रों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से माध्यमिक शाला के फॉर्मेट की यदि हम बात करें तो इसमें 6 विषयों का जो मूल्यांकन है वो आपको इसमें एंट्री करना होगा, और केवल 150 अंकों के आधार पर जो 6 सब्जेक्ट का टोटल है 900 अंक, इसके आधार पर ही छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है वो यहाँ पर लिखना है और उसकी ग्रेडिंग करना है। इसके उपरांत इसमें विद्यार्थी की उपस्थिति का भी कॉलम दिया गया है। तो इस सत्र में छात्र जितने दिन शाला में उपस्थित रहा और जितने दिन शालाएं लगी वो सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि हम बात करें प्रगति पत्रक की, जो छात्रों की अंकसूची होती है, इसकी बात करें तो कुछ इस प्रकार से इस सत्र में इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं है। छात्र की जो मार्कशीट है इसमें पहले तो समान जानकारी, शाला का नाम, छात्र का नाम और इससे संबंधित जो भी समान जानकारी वो पहले पार्ट में फिल करना होता है। सेकंड पार्ट में जो एंट्री होगी वो छात्रों की ग्रेडिंग की एंट्री होगी। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें 6 माह की एंट्री दी गई है जो कि मासिक मूल्यांकन के लिए है। और इस सत्र में चूंकि मासिक मूल्यांकन नहीं हुआ है तो इसके लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अन्य सभी प्रविष्टियां खाली रखी जाए। तो आप इसमें डैश कर सकते हैं चूंकि इसमें पहले से डैश लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको ग्रेडिंग लिखना है। ग्रेडिंग लिखने के लिए आप देखेंगे कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि प्रतिभा पर्व था, तो प्रतिभा पर्व में छात्र ने प्रोजेक्ट में कितने अंक प्राप्त किया है उसकी ग्रेडिंग लिख दें, और लिखित में कितने अंक प्राप्त किया है उसकी ग्रेडिंग कर लें। और ओवरऑल 50 में से छात्रों की कितनी ग्रेडिंग, कौन सी ग्रेडिंग आ रही है वो ग्रेडिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप वार्षिक मूल्यांकन की ग्रेडिंग इसमें करना होगा, और दोनों की ग्रेडिंग कर देने के उपरांत वार्षिक परिणाम छात्र का किस ग्रेड में है वो आपको विषयवार यहाँ पर अंकित करना है। अब शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है, आप चाहे तो माहवार जिस माह में शालाएं संचालित हुई है उन माहों में ग्रेडिंग कर सकते हैं, और लास्ट में ओवरऑल छात्रों की ग्रेडिंग आपको लिख देना है। इसी प्रकार माध्यमिक शाला का भी जो प्रगति पत्रक है वो प्राप्त होगा, जिसमें भी समान जानकारियां रहेंगी। केवल इसमें जो मूल्यांकन है वो 900 अंकों का हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 विषयों का यदि हम बात करें, 6 विषयों में पूर्णांक जो होगा वो 900 अंक रहेगा, क्योंकि प्रत्येक विषय जो पूर्णांक है वो 150 अंक है। तो इसमें भी ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। जो कॉलम यूज नहीं हो रहे हैं उन्हें डैश कर दें या खाली छोड़ दें। इसके उपरांत शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है, इसमें जिस माह में शालाएं संचालित हुई है उस माह की ग्रेडिंग कर दें। इसके पश्चात ओवरऑल आपको ग्रेडिंग इसमें कर देना है। तो इस प्रकार स्थानीय कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए परीक्षाफल पत्रक तैयार किया जा सकता है। ये थी परीक्षाफल पत्रक तैयार करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।